सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स बॉक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सम कॉमनली यूज्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। सही बात है। हम आज कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे जो बहुत ही कॉमनली यूज होती है। ये सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इनमें से कोई भी मेरी स्ट्रेटेजी नहीं, ना मैं कोई स्ट्रेटेजी इसमें से रिकमेंड करता हूँ। बस मैं आपको मार्केट में जो कॉमन स्ट्रेटेजीज होती है, कुछ आप वर्ड्स सुनते होंगे, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, ऐसे कुछ वर्ड्स सुनते होंगे, तो आज उन पे बात करेंगे। ये समझ आपको होना चाहिए कि ये सब चीजें होती क्या है। लेकिन उन स्ट्रेटेजीज पे जाने से पहले मैं कुछ मेजर टर्म्स पे मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहूंगा। शायद मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, कुछ चीजें बता चुका हूँ, कुछ नहीं बताया हूँ। लेकिन ये टर्म्स आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स स्ट्रेटेजी में मैं बार बार यूज करने वाला हूं। सबसे पहला चीज, ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग क्या होता है? ऑप्शन बाइंग में आपको मिलता है मार्जिन। मार्जिन और लिवरेज आपको मिलता है, इसी की वजह से ऑप्शन बाइंग हमेशा सस्ता होता है। ऑप्शन सेलिंग दूसरी चीज। ऑप्शन सेलिंग हमेशा महंगा होता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई मार्जिन आपको नहीं मिलता है। आप जब ऑप्शन राइट करते हैं, जिसको ऑप्शन राइटर भी बोला जाता है, सेलर जो होता है उसको ऑप्शन राइटर भी बोला जाता है। तो जब आप ऑप्शन राइट करते हैं, आपको कोई मार्जिन नहीं मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप बोलेंगे भाई, तो ऑप्शन लोग सेलिंग क्यों करें? और ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा है, उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड है, रिस्क भी है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपका रिस्क अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है। अब आप बोलेंगे फिर ऑप्शन सेलिंग क्यों करें? अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में क्या फर्क है। मैंने आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें काम आएंगी। देखिए, जब भी मार्केट आपका, अगर आपने इस पोजीशन से ऑप्शन को खरीदा, सपोज करते हैं आपने कॉल खरीदा, बाई किया, ऑप्शन बाई किया, तो आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब मार्केट यहां से ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपने यहां से बाई किया, मार्केट यहीं पे आसपास कहीं पे घूम रहा है, तो यहां ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलेगा। किसका? थीटा का। मैंने ग्रीक्स में थीटा समझाया है। या ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब मिलेगा? अगर उसने मान लीजिए पुट सेल किया है, या मार्केट ऐसे चले जाए पर, तो दो सिनेरियो में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलेगा। बात को समझिए। तो इसीलिए क्या है, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहते। अब उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं आज, क्योंकि हम स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे। तो अगर आपको डेप्थ में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको डेप्थ का नॉलेज मिल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो होता है हेजिंग। हेज पोजीशंस। हेज हेज क्या होता है? ये आपके लिए शायद नया टर्म है। हेज वो होता है जिसमें आप अपनी सिक्योरिटी को अदरवाइज चीज से, आप अदरवाइज चीज खरीद के या बेच के आप अपनी रिस्क को मार्जिनली कम कर रहे हो। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल में, जैसे ये जो ऑप्शंस, इसकी छोटी सी मैं कहानी आपको बता दें।
ये जो ऑप्शन शुरू हुआ था ना, ये ऑप्शंस किस लिए शुरू हुआ था? ऑप्शंस को हेजिंग करने के लिए शुरू हुआ। अब मान लीजिए आपने रिलायंस खरीद कर रखा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने रिलायंस लेके रखा है। अब रिलायंस आपने परचेज किया तो रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपने डिलीवरी में लेके रखा, आपने रिलायंस का स्टॉक लेके रखा हुआ डिलीवरी, तो वो ऊपर जाएगा, उसका प्राइस बढ़ेगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब मान लीजिए कहीं से आपको कोई न्यूज मिलता है कि भाई रिलायंस आज गिरने वाला है, अब आपको तो लॉस होगा, आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां से आप बेच भी नहीं सकते, सपोज कीजिए आप प्रॉफिट बुक भी नहीं कर सकते, आपको तो लॉस होगा। आप क्या करेंगे? आप ऑप्शन में आके रिलायंस का पुट ले लें, तो क्या होगा? आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज पुट में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, वो प्रॉफिट आपका एक्यूमुलेट होके आपको कहीं ना कहीं जो लॉस रिलायंस में गिरने से हुआ है उससे आपको बचाएगा। तो हेजिंग क्या करता है? आपको लॉस से बचाता है। जैसे इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे स्टॉक मार्केट गिरता है तो जनरली क्या होता है, हमेशा नहीं, जनरली बोल रहा हूं मैं, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जनरली बोल, हमेशा नहीं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि भाई मैंने बोल दिया हमेशा ही होता है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। जनरल, इन जनरल की बात करता हूँ, कभी कभी होता है ऐसा कि जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट कभी गिर रहा है तो आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस बढ़ रही है। तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को हेजिंग के पर्पज से खरीद कर, कि अगर मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो हेजिंग। तो ऐसे ही हम ऑप्शंस में भी हेजिंग यूज करते हैं, हम कॉल और पुट दोनों तरफ पोजीशंस बना के हम उसको हेज करके चलते हैं। अब वो कैसे करते हैं हम ये स्ट्रेटेजीज में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को मैं दो पार्ट में बना रहा हूं अभी। एक पार्ट में मैं आपको स्ट्रेटेजीज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगा, और दूसरे पार्ट में हम प्रैक्टिकली जाके स्ट्रेटेजीज को एम्प्लॉय करके देखेंगे कि कैसे वो स्ट्रेटेजीज डेवलप होती है और उसका जो चार्ट बनता है वो कैसे बनता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं, हम इसको शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहला स्ट्रेटेजी है स्ट्रैडल। यहाँ तो आपको दिखेगा। अब देखिए स्ट्रैडल, a straddle is a neutral option strategy that involves simultaneously buying long position, both put a put option leg 1 and a call option leg 2 for the underlying security with the same strike price and the expiration date। अब मान लीजिए स्ट्रैडल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मार्केट में, आपको पता नहीं कि मार्केट किधर जाएगा, आपने एक स्ट्रैडल बना लिया। आपने क्या किया, एक एटीएम का आपने कॉल पुट ले लिया, आपने एक एटीएम का कॉल पुट ले लिया। मान लीजिए मार्केट अभी 23,000 पे, सपोज निफ्टी 23,000, आपने 23,000 का कॉल भी ले लिया, 23,000 का पुट भी ले लिया। अब जिस तरफ भी जाएगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ले लिया, ये लॉन्ग स्ट्रैडल, बाई किया, सेल किया, बेच दिया, शॉर्ट स्ट्रैडल। दो चीजें होगी, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल। जनरली जो स्ट्रेटेजीज मैं बता रहा हूं ना, ये सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा काम करती है, बायर्स में कम करती है। ये स्ट्रेटेजीज बायर्स में क्यों नहीं करती वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चीज क्या होता है, जैसे मैंने एट द मनी ले लिया, अब अगर ये मार्केट ऊपर गया तो मेरे को कॉल प्रॉफिट देगा, लेकिन पुट तो नुकसान देगा ना। अब वो कितना ऊपर गया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, और उस केस में मैं पुट को एग्जिट कर जाऊंगा। समझ रहे हैं? इसमें एडजस्टमेंट्स भी होती है, अगर आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं इसमें एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। The strategy is only profitable when the stock either rises or falls from the strike price by more than the total premium paid। जो मैंने बोला, जो
प्रीमियम आपने दिया उससे कहीं ज्यादा अगर स्ट्राइक राइज करता है प्राइस, तभी वो आपको प्रॉफिट देगा। मान लीजिए अगर आपने 23,000 लिया, वो 23,100 या 200 गया, तभी आपको कुछ प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज आपका पुट नुकसान जो देगा वो थीटा मिला के आपको पूरा पूरा नुकसान ही दे देगा। The strategy is most effective when considering heavy volatile investments. The premiums paid on multiple options may easily outweigh any potential profit without strong price movement. तो ये जब मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है, हाईली वोलेटाइल, ऊपर जाएगा, बजट के दिन बहुत बुरी तरह ऊपर जा सकता है स्ट्रेडल में, लेकिन वहां एडजस्टमेंट करना पड़ता है, आपको धीरे धीरे पुट को काटना पड़ेगा। उसको आप धीरे से प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। तो ये होता है स्ट्रेडल। अब हम अगले स्ट्रेटेजी पे जाएंगे जो है स्ट्रैंगल। ये ऑलमोस्ट सेम चीज है स्ट्रेडल के जैसा। स्ट्रैंगल इज एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दैट प्रॉफिट्स फ्रॉम बिग प्राइस स्विंग्स। ये भी बड़े प्राइस स्विंग में भी काम करता है, उसी में काम करता है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कौन से सिचुएशन में किसको लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में हर स्ट्रेटेजी काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसको ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि कौन से सिचुएशन में क्या करना है। स्ट्रैंगल इज एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दैट प्रॉफिट्स फ्रॉम big price swings by simultaneously holding call and put options with different strike prices on the same asset. इसमें स्ट्राइक प्राइसेस अलग हो जाती है, ध्यान दीजिए। स्ट्रेडल में स्ट्राइक प्राइस सेम रहता है, इसमें अलग हो जाता है। तो सपोज आपका मार्केट 23,000 में है, आपने 200 पॉइंट ऊपर 23,200 का एक पुट ले लिया और 200 पॉइंट नीचे 23,800 का एक कॉल ले लिया सपोज। तो ये हो गया स्ट्रेडल, ये हो जाता है स्ट्रैंगल, ये हो जाता है स्ट्रैंगल। तो क्या हुआ, आपने चीज को थोड़ा स्प्रेड कर दिया। स्ट्रेडल में क्या है, उस थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, लेकिन इसको आपने फैला दिया। आपका रिस्क जो मार्जिन है ना, उसको आपने स्प्रेड कर दिया कि भाई इतना मार्जिन, इतना पॉइंट्स का आपने 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर, दो जगह का मार्जिन दे दिया आपने। The strategy involves simultaneously purchasing two types of option on the same asset, a call option with a strike price above the market price, market price के ऊपर। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें काम आउट ऑफ द मनी में होता है। इसमें आउट ऑफ द मनी में काम होता है जब मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपको जैसे हम बजट के दिन में देखते हैं, मार्केट ऐसे भाग सकता है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, तो हम यहाँ कहीं बीच में का एक स्ट्रैंगल बना के बैठ जाते हैं। हम यहाँ पे एक स्ट्रैंगल बना के बैठ जाते हैं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। स्ट्रैंगल्स आर जनरली चीपर देन सिमिलर ऑप्शन प्राइस। ये चीपर इसलिए होती है क्योंकि हम इसमें आउट ऑफ द मनी में काम करते हैं। सिंपल सा चीज। सक्सेस डिपेंड्स ऑन एसेट्स making a move large enough to offset the cost of both options before they expire। मतलब वही चीज जो मैंने आपको बताया कि वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशंस। अब चलिए अगले स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। मैं जस्ट ये ब्रीफ बताते जा रहा हूं, बाकी आपको प्रैक्टिकल में मैं आपको कवर करूं। स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी। स्प्रेड सिंपल, अब एक भाषा में समझ लीजिए स्प्रेड किसको, इंग्लिश में स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलाना, स्प्रेडिंग। तो यहां भी वही चीज होता है, हम इसको फैलाते हैं, लेकिन ये डायरेक्शनल मूव होता है। अधिकतर ये डायरेक्शनल मूव होता है स्प्रेड, जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, ऐसे होता है। तो ये डायरेक्शनल में जाता है। अगर मार्केट आपको एक डायरेक्शन में दिखेगा, लेकिन आपको हेज करके चलना है, जिससे आप
अगर बाई चांस आपका जो आपने सोच के रखा है कि भाई मार्केट इस दिशा में जाएगा, उल्टा हो गया, तो इसलिए आप हेज करते हैं। तो स्प्रेड ऑप्शन क्या होता है देख लेते हैं हम। A spread option is a type of option contract that derives its value from the difference or spread between the prices of two or more assets. Spread इसमें दो assets में भी काम कर सकते। Spread options differ from various options spread strategies constructed with multiple contracts on different strike prices or differing expirations. जैसे कैलेंडर स्प्रेड होता है, कैलेंडर स्प्रेड में हम अलग अलग एक्सपायरी पे काम करें, जैसे इस एक्सपायरी पे लिया, अगले पे लिया, अगले पे लिया, तो कहीं ना कहीं हम अपना निकाल लेंगे। तो उसको क्या होता है, स्प्रेड करके रखते हैं हम, एक जगह पे एक ही एक्सपायरी पे हम सीमित नहीं हो जाते। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने, ये सेबी ने नया रूल निकाला है, तो कैलेंडर स्प्रेड में क्या होगा पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। A spread option strategy is best used when you want to limit your risk on a directional bet by buying and selling options at different strike prices, making it ideal for situations where you have a moderate view on the underlying assets. मतलब ये मार्केट मूव तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा मूव नहीं होगा। मॉडरेट व्यू का मतलब ये underlying assets price movement but want to control potential losses while still capturing potential gains if price moves in your expected direction. Essentially, when you are more confident about a price range that the exact price point of an asset. मान लीजिए एक रेंज में मार्केट चलेगा, हमने नीचे से एक स्प्रेड बनाया कि भाई यहाँ तक के तो मार्केट जाएगा, शायद इस वीक जाए या नेक्स्ट वीक जाए, लेकिन जाएगा। तो उस केस में हमारे लिए स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम कर, लेकिन डायरेक्शनल बेस पे। अब देखिए कॉन्डर, ये होता है आपका मतलब कंसोलिडेशन मार्केट के हिसाब से। ये कंसोलिडेशन मार्केट अगर एक ही जगह में ऐसे 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 कर रही है, उस केस में कॉन्डर का मार्केट। A condor spread is a non-directional option strategy that limits both gains and losses while seeking to profit from either low or high volatility. अब या तो कम वोलेटल है या ज्यादा है, दोनों में कॉन्डर हमारे लिए बहुत काम है। लेकिन इसमें एक चीज मैं एक हुक आपको बता दूं कि हमको ये आइडिया, हमको ये स्टडी करना पड़ेगा कि मार्केट लो वोलेटाइल है, छोटे रेंज में चलेगा या बड़े रेंज में काम कर रहा है। कर कंसोलिडेट ही रहा है, लेकिन छोटे रेंज में कर रहा है या बड़े रेंज, ये हमको पता लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से काउंटर बनेगा। हाँ, आपने छोटे रेंज का बनाया, मार्केट बड़े रेंज में, आपको लॉस हो जाएगा। आपने बड़े रेंज का बनाया, मार्केट छोटे रेंज में, आपको लॉस हो जाएगा। तो उस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ काउंटर स्प्रेड्स। A long condor seeks to profit from low volatility and little to no movement in the underlying asset. A short condor seeks to profit from high volatility and a sizable move in the underlying asset in either direction. तो लॉन्ग कॉन्डर होता है या शॉर्ट कॉन्डर होता है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग कॉन्डर कम वोलेटिलिटी के लिए है, शॉर्ट कॉन्डर ज्यादा वोलेटिलिटी के लिए। The purpose of condor strategy is to reduce risk, but that comes with reduced profit potential. इसमें प्रॉफिट भी कम होता है, रिस्क भी कम होता है, and the cost associated with trading several option legs. सबसे बड़ी बात है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन के लेग्स हमको लेने पड़ते हैं, और हर स्ट्रेटेजी में मैं बता दे रहा हूँ एडजस्टमेंट बहुत होता है। हम उसके बारे में किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे बात करें। अगर आप लोगों का डिमांड आया तो हम किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट किया जाए। ऑल थ्री प्रॉफिट फ्रॉम द सेम कंडीशंस इन द अंडरलाइंग एसेट्स। द मेजर डिफरेंस इज मैक्सिमम प्रॉफिट जोन। इसमें प्रॉफिट जोन बढ़ जाता है, और द स्वीट स्पॉट
फॉर ए कॉन्डर इज मच वाइडर देन दैट फॉर ए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई से ज्यादा ये वाइड होता है इसका रेंज, जो अभी आप आगे चल के हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजीज, ये हो गई ऑप्शन की पूरी स्ट्रेटेजीज। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। हम इसको देखते हैं ऑप्स्ट्रा पे। देखिए ऑप्स्ट्रा पे आप एक मेरा मेरी बात अगर माने, आप ऑप्स्ट्रा पे एक आईडी बना लीजिए। आप किसी भी अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीबिल्ट स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी, या फिर आप कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऑप्शन चेन दिया हुआ है, यहाँ से आप जाकर बना सकते हैं। तो हमने अभी जो स्ट्रेटेजीज देखी है इसमें प्रीबिल्ट बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज पे बात कर लेते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज पे हम बात करेंगे आज। तो चलिए, जैसे हमने स्ट्रैडल देखा है पहले। अब देखिए स्ट्रैडल क्या हो रहा है। आप यहाँ पे 23,000 का पुट और कॉल एक्सपायरी 27 का आपने खरीद लिया, आपने यहाँ खरीद। अब देखिए इसका पे ऑफ चार्ट कैसे दिखता है। देखिए यहाँ पे अब देख रहे हैं, मतलब ये आपका पूरा इतना सा लॉस जोन है, यहाँ तक प्रॉफिट है। मतलब अगर मान लीजिए, अगर यहाँ के हिसाब से अगर सब कुछ ऐसे ही रहा, आपका मार्केट अगर 22,500 में गया तो आप प्रॉफिट में है। और अगर मार्केट आपका 23,400, आप प्रॉफिट में। सिर्फ इस बीच में आप लॉस में। तो ये होता है स्ट्रैडल, लॉन्ग वोलेटिलिटी, जो मैंने आपको बोला, ये लॉन्ग स्ट्रैडल है। अब शॉर्ट स्ट्रैडल देखिए, आपने शॉर्ट स्ट्रैडल में सेल किया, तो थोड़ा सा सेट कर दे। शॉर्ट स्ट्रैडल को रीसेट करके हम थोड़ा शॉर्ट स्ट्रैडल, यहाँ ये देखिए शॉर्ट स्ट्रैडल देखिए, आपने यहाँ पे 23,000 का कॉल और पुट सेल किया है, ठीक है। आपका मार्केट कहां से प्रॉफिट देगा, वही सेम चीज 22,500, लेकिन यहाँ पे आपको नुकसान देगा। आपने जब सेल किया ना, आपका प्रॉफिट जोन क्या हो रहा है, इस बीच में 22,500 से आपको 23,400 तक आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर उससे ज्यादा मार्केट मूव हुआ तब आपको दिक्कत होगी। अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रैंगल देखते हैं, तो इसमें स्ट्रैंगल देखते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल। देखिए इसमें मैं लॉन्ग और शॉर्ट इसलिए दिखा रहा हूं, आप डिफरेंस को समझ पाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा रेंज बढ़ जाता है लॉस। इसमें जो है ना, ये रेड वाला जोन जो है ना, ये लॉस का जोन, ये ग्रीन वाला जोन जो दोनों है, ये आपके प्रॉफिट के। तो मार्केट आपका लॉन्ग में आपको 22,300 से लेकर 23,600 के बीच में आपको लॉस देगा, उसके ऊपर में आपको प्रॉफिट देगा। अब वही चीज उल्टा हो जाएगा आपका शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, ये देखिए वही चीज उल्टा हो जाएगा। उसी जोन में आपको प्रॉफिट मिलेगा, सेल करेंगे, समझ रहे बात को, उसी जोन में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये नॉन डायरेक्शनल चीज। अब जैसे हम कॉन्डर्स के बारे में बात करें, अब इसमें हम देखते हैं लॉन्ग आयरन कॉन्डर। हम इसमें एक आयरन कॉन्डर, देखिए इसमें कितनी सारी स्ट्राइक्स है। देखिए इसमें हमने एक बाई किया और 3 सेल किया है। इसमें
दो बाई किया, सॉरी, और दो सेल किया। क्या क्या बाई किया? देखिए, 350 का कॉल पुट हमने बाई किया और 600 का कॉल पुट, 22,600 का और 23,600। देखिए, 22,350, 23,350, रेंज कितना बड़ा है देखिए, 23,600 और 22,600। इतने बड़े रेंज में हम काम कर रहे हैं, इतने बड़े रेंज में हम काम। तो इसमें क्या हो रहा है, रेंज बहुत बड़ा हो जा रहा है प्रॉफिट। तो हमारा अगर पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो मार्केट जब तक के इस रेंज में है, 22,500 से आपका तो ऑलमोस्ट 23,500, 450, 500 मान लीजिए, इतने रेंज में आप प्रॉफिट में है दोनों तरफ। देखिए, सिर्फ ये बीच में लॉस। और सबसे बड़ा चीज है कि आपका लॉस यहाँ पे डिराइव रहता है। अब देखिए, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। चीज वही है, देखिए, जो हमने बाई किया था वो सेल कर रहे हैं, जो सेल किया था वो बाई कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये जोन हमारा प्रॉफिट हो जाता है। देखिए, मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। अगर हम लॉन्ग बना रहे हैं तो हमको पता है कि भाई इतने से इस जोन में नहीं रहेगा, हम हमारा मार्केट इधर इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, इस बीच में नहीं रहेगा, ये 1000 पॉइंट में नहीं रहेगा मार्केट। तभी हम उसको बनाएंगे लॉन्ग। और हम शॉर्ट तभी बनाएंगे जब हमको पता है कि इतने से बाहर नहीं जाएगा, वो शॉर्ट हो जाता है। तो आप खुद भी इसको कर करके देखिएगा ऑप्शन में जाकर। अब इसमें एक कहानी और रहता है, डबल काउंटर। इसमें एक कहानी ये भी है, डबल काउंटर। देखिए, इसमें क्या हो जाता है, दो जोन हो जाता है। और इसमें देखिए, इतने सारे हमको पोजीशंस लेने पड़ते हैं, मतलब और ज्यादा फैल गया ये चीज। और हमारा ये जोन दोनों डिफाइन हो गया, मतलब इस बीच से इस इधर भी निकल गया तो भी प्रॉफिट कमा लेंगे, इधर भी निकल गया तो भी प्रॉफिट कमा लेंगे। ये होता है डबल काउंटर। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है। यहाँ देखिए, बहुत सारी, ये देखिए, कॉल बटरफ्लाई, हम बटरफ्लाई भी बना सकते, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। देखिए, ऐसे रहता है बटरफ्लाई, सिंपल। इसमें दो दो हमने बाई किया, 21,600 और 24,500। अभी के मार्केट सिचुएशन से ये जितने भी बन रहे हैं ना, ये अभी के मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। और 23,050 हमने सेल किया, ऑलमोस्ट एट द मनी, तब हमने सेल कर दिया। जो अभी एट द मनी है उसको सेल किया। और एक आउट ऑफ द मनी और डीप इन द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी और डीप इन द मनी हमने बाई किया। चीज ये है, सिंपल, वो हो जाता है बटरफ्लाई। अब चलिए हम थोड़ा डायरेक्शनल देखें। तो मान लीजिए, अब बियरिश वाला आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक बुलिश के अंदाजे से बता दे रहा हूं। देखिए, फुल कॉल स्प्रेड, हमने जो स्प्रेड बनाया था, ये देखिए, अगर मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा, अब इसमें क्या किया हमने, एक सेल किया, एक बाई किया। हमने कहा सेल किया, हमने आउट ऑफ द मनी सेल कर दिया और एट द मनी हमने बाई कर दिया। अब देखिए, ये डायरेक्शनल है, ये वन साइडेड जा रहा है। अगर ये आपका मीडियम जोन है, 23,150, इससे कम हुआ आपको लॉस,
इससे बड़ा आपको प्रॉफिट, आपको यहाँ प्रॉफिट सीधा। तो ये हो जाता है कॉल स्प्रेड। अब वहीं पे बुलिश पुट स्प्रेड भी होता है। यहाँ पे हम पुट स्प्रेड में क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, सेल करते हैं। हम एट द मनी को सेल किए और एक आउट ऑफ द मनी हमने बाई कर। यहाँ भी कहानी वही है कि ये देखिए, यहाँ मान लीजिए ये मीडियन 22,886, इसके ऊपर गया, जब तक रहेगा मार्केट तब तक आप प्रॉफिट। अब देखिए इसमें एक रेशियो कॉल स्प्रेड आता है, इसमें एक रेशियो कॉल स्प्रेड आता है। अब देखिए ये रेशियो कॉल स्प्रेड है, यहाँ आपका प्रॉफिट बहुत ही मिनिमाइज हो। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बाई किया एट द मनी और हमने एक सेल किया आउट ऑफ द मनी। तो उस हिसाब से यहाँ पे यहाँ तक हमको नुकसान देगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा देगा, यहाँ कम देगा। देखिए लॉस बहुत ही कम है, लॉस इस रेंज में आने के बाद लॉस आपका इसमें फिक्स हो जा रहा है। कहाँ पे, ये 22,845, उसके नीचे जहां भी जाएगा आपका लॉस फिक्स है, ओवरऑल लॉस आपका फिक्स है। इस रेंज में थोड़ा सा लॉस ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस रेंज के ऊपर आपको प्रॉफिट, तो इसमें आपका लॉस मिनिमाइज रहता है। तो बेसिकली दोस्तों इसमें आप स्ट्रेटेजीज, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया ये स्ट्रेटेजीज। तो आप ऑप्शा में जाइए, आप स्ट्रेटेजीज बना बना कर देखिए। हाँ, आप मार्केट आवर्स में डेली एक काम कीजिए, एक एक स्ट्रेटेजी को ट्राई कीजिए। हाँ, आप एम्प्लॉय करके रखिए, या आप वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी पे काम करना चाहते हैं, मंथली के हिसाब से रखिए। आप देखिए कहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है, कैसे आपको एडजस्टमेंट करना है। अब मार्केट अगर ज्यादा भाग गया, आपको एक काट के उधर दूसरे को जोड़ना है, ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसको समझना पड़ेगा। तो इसको आप करके देखिए। आपको कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए नीचे। हाँ, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या, आपके डाउट्स को मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने की। और अगर ये स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर और दोस्तों के साथ इस नॉलेज को फैलाइए, इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ फैलाइए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू।